अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इस्ताखान नूरपुर बिजनौर। आज हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में है। कोई कारोबार को लेकर उलझन में है, तो कोई घरेलू मामले को लेकर उलझन में है। तो किसी व्यक्ति का बड़ा कारोबार है, वो उसको लेकर उलझन में है। कोई पैसे की तरफ से परेशान है, कोई बीवी की तरफ से परेशान है, कोई औरत अपने हस्बैंड की तरफ से परेशान है। हर आदमी आज किसी न किसी उस उलझन में लगा हुआ है। बहुत से लोग इस उलझन का सामने से मुकाबला करते हैं और कुछ लोग इस उलझन को बहुत भारी समझकर आत्महत्या कर लेते हैं। जिस जिस जिंदगी को आप आसानी से मिटा देते हो, उस जिंदगी को बचाने के लिए ना जाने लोग क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में लाइन लगी पड़ी है। आप कभी एम्स हॉस्पिटल जाइए, लोग आज पर्चे लगाते हैं, आज नंबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो अगले दिन फिर नंबर लगाते हैं और पूरी पूरी रात पूरे पूरे दिन वहाँ नंबर लगाकर बैठे रहते हैं। किस लिए? सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। और आज छोटा सा प्रेशर आया बीएलओ के ऊपर तो बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। किसी के पास कोई टेंशन आई तो उसने आत्महत्या कर ली। कोई लड़का लड़की के प्यार में पागल हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। बहुत सी आपने मोटिवेशन वीडियो देखी होंगी। मोटिवेशन वीडियो में बताया गया होगा आप मेहनत करिए, बिजनेस करिए, नौकरी छोड़ दीजिए। ये बहुत तमाम तरह की बातें बताने वाले मोटिवेट वीडियो आपके सामने आती रहती होंगी। मैं भी उनको बहुत देखता था पहले। सन 2021 से मैंने स्ट्रगल किए हैं और घर के हालात, अपने हालात, अपनी उलझने और इन सबको मैंने देखा। आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है और मेरी नज़र में क्या है, ये अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। मेरी नज़र में ज़िंदगी एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है। एक राइटर जिस तरह फिल्मों की स्टोरी लिखता है और कौन उसको पता नहीं होता कि स्टोरी हिट होगी या फ्लॉप होगी, उसी डायरेक्टर और राइटर के आधार पर हीरो अपना काम करता रहता है। तो उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला ने पहले ही सब कुछ लिख कर भेजा है। ये सब कहने वाली बात है कि उसने तरक्की कर ली, उसने मेहनत ज़्यादा करी। आपने देखा होगा आपके समाज में बहुत सारे लोग मेहनत करते रहते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी उन्हें मेहनत करते हुए हो गई, वो कुछ नहीं कर पाए। और बहुत से लोगों ने बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ कर लिया। उनके बारे में अल्लाह ताला ने वैसा ही लिखा था जैसा उनको मिला, जैसा उनके साथ हुआ। 10-10, 15-15 साल के लड़के भी बहुत बहुत इनकम कर रहे हैं, बहुत से फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़के। ये नहीं कि उनके अंदर बुद्धि है या बहुत ज़्यादा काबिल है, वो उनकी किस्मत में वैसा ही लिखा हुआ है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करो। हाथ चलाने के लिए तो अल्लाह ताला ने बोला है कि हाथ पैर आप चलाओ। हाथ पैर आप चला रहे हो, मेहनत कर रहे हो फुल, तो उसकी ये गारंटी नहीं कि आप बहुत बड़े आदमी बन जाओगे या अपने क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे। जो आप काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा नाम कमा लोगे। जिसकी जिस तरह स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जैसी कहानी लिखी हुई है, उसी कहानी के आधार पे सब कुछ होना है और उसी कहानी के आधार पे आपको ऊपर जाना है, आपको नीचे जाना है। ये सब कुछ पहले से ही तय है और लिखा हुआ है और ये सब लक का मामला है। वरना बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े तेज तर्रार व्यक्ति अपने फील्ड में फेल होकर घर बैठ जाते हैं। जो अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं, नए खिलाड़ी आकर उनको फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में वो लिखा हुआ था सब कुछ। ये तरक्की करना, ये उसने तरक्की कर ली, ये कुछ नहीं होता। आदमी बहुत ज़्यादा तरक्की करके ही बेकार हो जाता है। जिस तरह आपकी कहानी में लिखा हुआ है कि आपका अंत कैसे होगा, उसी कहानी के आधार पर आपका अंत होगा। उसी कहानी के आधार पर आप बिजनेस करेंगे, उसी कहानी के आधार पर आप तरक्की करेंगे और उसी कहानी के आधार पर आप जो भी कुछ करेंगे उसी कहानी के आधार पर करेंगे। बस आदमी को ऐसा फील होता रहता है कि मैंने मेहनत करी तो मैंने ऐसा कर लिया, मैंने मेहनत करी तो मैंने तरक्की कर ली, मैंने इसको ऐसा करा दिया, वैसा करा दिया। ये सब कहने वाली बात है। कोई किसी को कुछ नहीं करा सकता। एक व्यक्ति अगर किसी को चाहे कामयाब करना तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके या पूरा ज़माना भी उसके साथ खड़ा हो तो वो कामयाब नहीं हो सकता अगर अल्लाह की मर्जी ना होगी। तुम्हारी कहानी में वो लिखा हुआ नहीं होगा ऊपर वाले की तरफ से। देखिए, हर किसी की कहानी में लिखा हुआ होता है। तुमने क्या खाना है, क्या पीना है, तुम्हारा कारोबार कैसा होगा, तुम्हारे पास गाड़ी होगी नहीं होगी, बंगला होगा नहीं होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तुम कहाँ तक पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, और उसी आधार पे तुम लोग आगे चलते रहते हो। बहुत से मेरे मिलने वाले ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर मैंने काफ़ी ठेकेदार ऐसे देखे जो ठेकेदारी करते हैं
और वो बहुत बहुत पैसा कमा लेते हैं। और उनका मैंने देखा, उनका पहनने का ढंग ठीक नहीं, उनका ओढ़ने का ढंग ठीक नहीं, ना वो कहीं से ठेकेदार लगते हैं, ना वो कहीं से बिजनेसमैन लगते हैं, मगर वो बहुत तरक्की कर जाते हैं। और जो लोग इस काबिल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो तरक्की नहीं कर पाते। बाद में एक डायलॉग कि मैंने मेहनत बहुत करी, इसने मेहनत बहुत करी। अरे मेहनत सब कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मैं बर्बाद हूँ, हर आदमी ये चाहता है कि मैं आबाद हूँ। कोई आदमी अपने आप को पीछे रहना नहीं पसंद करता। तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जैसा भी तुम्हारे हिसाब में लिखा है वैसा ही तुम्हारे साथ होना है। अल्लाह ने अगर मुझे छोटा रोजगार दिया है तो यही मेरे लिए बेहतर है। अगर इससे बड़ा बेहतर होता तो मेरे रब पर मुझे यकीन है वो मुझे जरूर अता कर। मुझे छोटा घर दिया है यही मेरे लिए बेहतर है। अगर इससे बड़ा घर मेरे लिए बेहतर होता वो मुझे जरूर अता करता। मुझे बच्चियां दी हैं, लड़कियां दी हैं, अगर लड़के मेरे लिए बेहतर होते मुझे जरूर अता करता। ऐसा यकीन कामिल अल्लाह की जात पर होना चाहिए। तुम्हारी नजरें सिर्फ घर देखती हैं, बड़ा घर देखती है, बड़ा कारोबार देखती